हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स के बारे में, जिसका नाम है 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म। हिंदी पत्रकारिता में अगर आप 1 साल का पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर्म्स कब निकलते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन लेने का सारा प्रोसीजर क्या होता है, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस कोर्स के बारे में काफ़ी कम बच्चे जानते हैं। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि इस कोर्स का जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन फिल नहीं करा जाता। ऑनलाइन वेबसाइट पर जैसे अगर आप एमए बीएड का फॉर्म फिल करते हो, उस तरह से इस पर्टिकुलर कोर्स का फॉर्म नहीं फिल किया जाता। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अलग से नोटिफिकेशन निकालती है अपनी वेबसाइट पर। जो नोटिफिकेशन अगर आप मेन वेबसाइट खोलो तो उतना इजीली आपको नहीं दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों, इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए आपको जो डीयू के फॉर्म निकलते हैं पीजी वगैरह के या यूजी वगैरह के, उसके आसपास ही इस पर्टिकुलर कोर्स के फॉर्म निकलते हैं। तो आपको डीयू की वेबसाइट पर रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि भाई इसके फॉर्म निकले या नहीं निकले। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज जब भी इस पर्टिकुलर कोर्स के फॉर्म निकलेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। आप ये समझ लीजिए, जब डीयू के फॉर्म निकलते हैं अप्रॉक्स जुलाई में, तो जुलाई या अगस्त के आसपास ही इस पर्टिकुलर कोर्स के फॉर्म भी निकलते हैं। और इसके फॉर्म ऑनलाइन नहीं फिल करे जाते हैं। वो कैसे फिल करे जाते हैं वो अभी आगे आने वाली वीडियो में आपको पता लगेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर कोर्स की। ये पर्टिकुलर कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में हिंदी डिपार्टमेंट में कंडक्ट करवाया जाता है। इस पर्टिकुलर कोर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हो इस कोर्स को करने के लिए। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और रिजर्वेशन क्राइटेरिया यानी कि कितनी परसेंट सीट्स जनरल की हैं, ओबीसी की हैं, एससी एसटी के लिए हैं, वो यूनिवर्सिटी का जो सारा रूल है उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करा जाता है। यहाँ पर दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स प्लस एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू प्लस ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर इस कोर्स में एडमिशन होते हैं। जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसकी 80% वेटेज होती है, और जो आपके इंटरव्यू है उसकी 20% वेटेज होती है। एडमिशन प्रोसीजर कैसा होता है, देखिए ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पर आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, यहाँ पे लास्ट डेट एक्सटेंडेड, इसका हम प्रोस्पेक्टस है हमारे पास, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, पहले हम नोटिस पढ़ते हैं इसका। नोटिस क्या बोलता है? नोटिस ये बोलता है कि पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म के फॉर्म निकले हुए हैं, फला फला, 20 सितंबर लास्ट डेट है, और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी बता दी है। अब फॉर्म कैसे फिल करा जाता है? आवेदन पत्र दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करें और उसे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन करें। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आता है डीयू की वेबसाइट पर। इसका ये देखिए, इसका एप्लीकेशन फॉर्म मैंने डाउनलोड किया। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपनी हैंडराइटिंग में फिल करोगे। ठीक है, याद रखिएगा अपनी हैंडराइटिंग पे। इसमें अपना फ़ोटोग्राफ लगाओगे। ठीक है, रीसेंट फ़ोटोग्राफ लगाना। अच्छा, एक और चीज़, इसमें जो बच्चे ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर में होते हैं उनका पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे 50% मार्क्स आ जाएंगे, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा इस फॉर्म का, इसको अपनी हैंडराइटिंग में फ़िलअप करना पड़ेगा। ठीक है, फिलअप करने के बाद इसकी 450 रुपये की फ़ीस है एप्लीकेशन फॉर्म की, और रिज़र्व कैटेगरी की अप्रॉक्स 300 रुपये की फ़ीस है। हो सकता है आने वाले टाइम में फ़ीस कम या बढ़ जाए, कम तो नहीं होगी, बढ़ भी सकती है, बट फ़ीस अप्रॉक्स इतनी ही रहती है। तो इस फॉर्म को आप फिल करते हो। ठीक है, इस फॉर्म में नीचे आओगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। ये फॉर्म अभी फिल हो रहा है और यहाँ पे घोषणा लिखी हुई है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ये अंडरटेकिंग वगैरह है कि हाँ जी, जो मैंने डिटेल प्रोवाइड करी है वो सब ठीक है, और जितनी भी सिग्नेचर आपसे मांगेगा फादर की या आपकी, वो सब आपको फिल करनी पड़ेगी। और यहाँ पे फिर निर्देश लिखे हुए हैं कि आपको इस फॉर्म के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। किसके फेवर में? दिल्ली विश्वविद्यालय के फेवर में। और कहाँ पर भेजना है उसका पूरा एड्रेस है। अच्छा, लास्ट ईयर कोविड की वजह से इन्होंने स्पीड पोस्ट के थ्रू फॉर्म भिजवाए थे कि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू फॉर्म वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर सेंड कर सकते हो। अगर इस साल होपफुली आपके जब फॉर्म निकलेंगे, कंडीशन अच्छी हो जाती है, तो हो सकता है फिजिकल भी आप फॉर्म जाकर सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज़ स्पीड पोस्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है। आपको घर बैठे बैठे फॉर्म निकालना है, डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, और उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट ये लोग मांग रहे हैं उसको अटैच करके आप सेंड कर दोगे। ठीक है,
और याद रखिएगा फ़ोटोग्राफ वगैरह जो है तो रिसेंट लगाना है और फॉर्म अपनी हैंड राइटिंग में आपको फिल करना है। और नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा कि इंटरव्यू इसमें लिखा हुआ है कि जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और उसकी फ़ोटो को भी रख ली जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। 10th की मार्कशीट और जितने भी आपका सारा है वो सब चीज़ें आपको लगानी पड़ती हैं। फॉर्म अगर आधा फिल किया हुआ आपने सबमिट कर दिया, आपको लग रहा हो कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपने उसको छोड़ दी, तो ऐसा मत करिएगा। फॉर्म जब निकलते हैं तो काफ़ी आपके पास अप्रोक्स महीने भर का टाइम होता है, कम से कम 20 दिन का टाइम होता है, तो ईजिली फॉर्म को फिल करके सबमिट करिएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है इसका। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर कोई फॉर्म नहीं फिल करना, फॉर्म को प्रिंट आउट लेना है, उसको फिर इसको फिल करना है, प्रिंट आउट लेने के बाद फिर उसको सेंड करना होगा। इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ अपना पता लिखना लिफाफे भेजें, यानी कि इस फॉर्म के साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ साथ एक लिफाफा आपको भेजना है, एक एनवेलप भेजना है, 41 रुपये का स्टैम्प उस पर लगा होना चाहिए और उस लिफाफे में आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए। तो केयरफुली आपको पहले फॉर्म को भरना है, उसके बाद ही इसको सेंड करना है। ठीक है, नोटिस मैंने आपको दिखा दिया और एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दिया। अब जो बात हमारी चल रही थी वो मेन प्रोस्पेक्टस की ही चल रही थी। तो ये प्रोस्पेक्टस है, मैंने आपको एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिया क्या क्या होता है। ठीक है, और हिंदी का ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स में अगर मैं बात करूँ फ़ीस की, फ़ीस अप्रोक्स 15,000 रुपये है। ये देखिए फ़ीस का जो है कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है, अलग अलग पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 15-16 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए ये 12,125 रुपये की फ़ीस रखी गई है। अब इस पर्टिकुलर कोर्स में दोस्तों 1 साल का ये कोर्स है और 2 सेशन होंगे। हर सेशन में 5-5 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो प्रथम सत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, संचार, जनसंचार, जन माध्यम, स्वरूप और अवधारणा, हिंदी पत्रकारिता का परिप्रेक्ष्य, समाचार विज्ञापन और जनसंपर्क, रेडियो टेलीविज़न और सिनेमा, संपादन कला। और दूसरे सेशन में जो सब्जेक्ट हैं उसके नाम है जैसे जनसंचार और कानून, सूचना तकनीक और इंटरनेट, विकास मूलक पत्रकारिता, प्रकाशन संपादन का व्यवहारिक अभ्यास तथा अनुभव और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट काफ़ी क्रूशियल पार्ट होता है, इसमें कोई न्यूज़पेपर वगैरह आपको लिखना पड़ता है अपने जो भी प्रोफेसर होंगे वहाँ पर उनकी मदद से। और बाकी इस प्रोस्पेक्टस में नीचे आता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है 100, आपका जो एक पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ऊपर लिखा हुआ है ये चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 75 मार्क्स थ्योरी के होंगे, टर्म पेपर 10 अंक का होगा और सेमिनार पेपर आपका 15 अंक का होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि हर पेपर में आपको 45% मार्क्स लाना ज़रूरी है। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए 60%, अच्छा ये लिखा हुआ फर्स्ट डिवीज़न में अगर 60% मार्क्स के मार्क्स हैं तो फर्स्ट डिवीज़न होगा और अगर कम है तो सेकंड डिवीज़न वगैरह, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। किसी भी प्रश्न पत्र में 45% से कम अंक आने पर परीक्षार्थी दूसरे सत्र में फिर से उस प्रश्न पत्र की परीक्षा दे सकेंगे। यानी कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट सेशन में किसी सब्जेक्ट में 45% मार्क्स नहीं आया तो वो आप सेकंड सेमेस्टर में उसका पेपर दे सकते हो, बिकॉज अनिवार्य है हर सब्जेक्ट में 45% मार्क्स लाना। इसके बाद रोज़गार की यहाँ पे संभावनाएँ हैं कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सरकारी तथा अन्य क्षेत्रों में अनेक संभावनाएँ हैं, जिसमें समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, समाचार एजेंसियां तथा संस्थान, वीडियो पत्रिकाएं, वेबसाइट, आकाशवाणी, दूरदर्शन, जनसंपर्क संस्थान आदि प्रमुख हैं। कई सरकारी तथा व्यापारिक संस्थान अपनी निजी पत्रकारिता भी निकालती हैं, जिनमें प्रशिक्षण पत्रकारिता के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। तो बेसिकली आपके लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाएंगी और जो आप ये कोर्स करोगे पीजी डिप्लोमा, इस पर्टिकुलर कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है, मतलब इस कोर्स को करने के बाद आप अलग अलग संस्थान में जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। बाकी पुस्तकालय विश्वविद्यालय है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है, कंप्यूटर कक्षा है, पाठ्यक्रम का लक्ष्य वगैरह लिखा है कि क्या है सारा, इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सारी नॉलेज आपको दी जाएगी। सेमिनार्स होंगे आपका क्लास डिस्कशन होगा, वो सब चीज़ें हैं, उसकी डिटेल लिखी हुई है। और जो आपको टीचर्स जो प्रोफेसर होंगे वो खुद पत्रकारिता के फील्ड से हैं, काफ़ी अनुभवी प्रोफेसर हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा होगा ये कोर्स अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो। ठीक है, तो यही सब दोस्तों था। आपको मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाके प्रोस्पेक्टस को आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो और जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांग रहे हैं वो रेडी करके रखिएगा। फॉर्म अगर आप पूछोगे कब निकलेंगे तो अभी तो मेरे अकॉर्डिंग अगस्त से पहले फॉर्म निकलना मुश्किल है और आप वेबसाइट चेक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी फॉर्म निकलेंगे तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।